मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर दें, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिसका जवाब आप सभी विद्यार्थी आसानी से दे सकते हैं। अगर मेरे इस चैनल को अगर आप लोग देखते हैं तो बहुत आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। टॉपिक क्या है? कोई आपको कंपाउंड दे दिया जाए, उस कंपाउंड में आपको ज्ञात करना है सिग्मा बॉन्ड की संख्या। तो किसी कंपाउंड में, चाहे वो इनऑर्गेनिक का कंपाउंड हो, चाहे वो ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, आपसे पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड की कितनी संख्या है। तो आप 1 सेकंड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं मेरे बताए गए रास्ते के अनुसार। रास्ता कैसे है वो मैं आपके सामने बताऊंगा। बिना स्ट्रक्चर के, आपको स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना, बिना स्ट्रक्चर के आपको ज्ञात करना है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है। स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना, केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात है तो आप 1 सेकंड में हमारे बताए गए रास्ते के अनुरूप अगर आप चलते हैं तो आप कैलकुलेट करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या उस कंपाउंड में कितनी है। आइए देखता हूँ आपके सामने। ये मेरा फार्मूला है। इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि मैं आपके सामने क्या कहता हूँ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर, ये निकालने का तरीका मैं आपके सामने बताता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर टोटल नंबर ऑफ एटम -1। ये आपका ट्रिक है। इसी ट्रिक के द्वारा आप सिग्मा बॉन्ड की संख्या को ज्ञात करेंगे। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर टोटल नंबर ऑफ एटम -1। ये ट्रिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप तुरंत ज्ञात करेंगे कि किसी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है। आइए आपके सामने एग्जाम्पल है NH3। क्या मैंने लिख दिया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि NH3 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर टोटल नंबर ऑफ एटम। तो टोटल नंबर कितने? 3 आपके हाइड्रोजन है और 1 आपका नाइट्रोजन है, 4। टोटल नंबर ऑफ एटम 4 है, -1। 4 में से 1 घटा दिया तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपके NH3 में कितने होंगे? 3 होंगे। 1 सेकंड में आप बताएंगे कितने होंगे। हमने आपको बता दिया 3 होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, ले लिया मैंने H2O। H2O में आपको बताना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताना, तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, यानी 3 में से 1 क्या करना है? घटाना। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 2। यानी H2O अगर आपको दे दिया जाए
तो H2O में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 2। फार्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर है टोटल नंबर ऑफ एटम -1। अगला एग्जांपल लिया PCl5। मैंने आपसे पूछा कि PCl5 में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, आपको बताना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर कितना होगा? 6 6 - 1 बराबर 5, 5 1 6। अगला ले लिया H3PO4। H3PO4 में आपको ज्ञात करना कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर 4 ऑक्सीजन है, 4 ये 3 ये 4 3 7, 1 फास्फोरस 8 में से 1 घटाया, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी आएगी? 7। तो यानी इस तरीके से आप ज्ञात कर दिए कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। अब आपको ध्यान देना है, बड़ी बात को आगे ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक आपकी साइक्लिक कंपाउंड पर लागू नहीं होगी। साइक्लिक कंपाउंड अगर है, साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर, साइक्लिक कंपाउंड की जो ट्रिक होगी वो आपकी दूसरी होगी। देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर नंबर ऑफ एटम -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग। साइक्लिक कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं तो साइक्लिक कंपाउंड की जो ट्रिक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर है नंबर ऑफ एटम -1। ये मैंने किसके लिए था? ए साइक्लिक कंपाउंड के लिए, प्लस नंबर ऑफ रिंग। जब आप रिंग में सिग्मा बॉन्ड ज्ञात करना है तो आप जितनी रिंग होगी उतना उसमें आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आइए एग्जाम्पल के तौर पर कैलकुलेटर करता हूं, अगर मेरी ट्रिक को अच्छी तरीके से समझ गए। एग्जाम्पल है बेंजीन, ये आपकी बेंजीन है। बेंजीन में आपके कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे ये आपको बताना है। बेंजीन का फार्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर नंबर ऑफ एटम बोला 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ एटम हो गए 12। नंबर ऑफ एटम -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग, तो नंबर ऑफ रिंग कितनी हुआ? 12 में से 1 घटाया 11, 11 में 1 जोड़ दिया, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 12। यानी बेंजीन में जो आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे? 12। इसी तरह से अगला देखता हूं, आपके सामने दूसरा ले लिया, नैप्थलीन है, नैप्थलीन ले लिया। अब नैप्थलीन में आइटम की संख्या आप लोग गिन लो, और अगर आइटम की संख्या तो आसानी के साथ हम गिन भी सकते हैं। अगर ना गिन पाए तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मतलब हुआ इसमें आइटम की संख्या 18 है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर 18 -1 +1।
यानी थोड़ा सा परिवर्तन होगा इसमें। यहाँ पर रिंग एक नहीं होगी, यहाँ रिंग आपके दो हैं। तो 18 में से एक घटाया प्लस ये नहीं होगा, 18 में से एक घटाया और प्लस 2 जोड़ा जाएगा क्योंकि दो रिंग है। तो 18 में से एक घटाया 17, 17 में 2 जोड़ देंगे। सिग्मा बांड की संख्या इसमें कितनी होगी? 19। आपको 19 सिग्मा बांड इसमें आपको क्या होंगे नजर आएंगे। इसके बाद आपको देखना, मैं आपके सामने रख रहा हूं अगली बात ये आपका क्या है? साइक्लोब्यूटाडाइईन। साइक्लोब्यूटाडाइईन आपके सामने मैंने बनाया। अब इसमें कितने आपके सिग्मा बांड होंगे बड़ी आसानी के साथ आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें सिग्मा बांड की संख्या कितनी है। अगर इसका फार्मूला पता तो आप बहुत आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं, 4 कार्बन है और 4 इसमें क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ सिग्मा बांड, नंबर ऑफ सिग्मा बांड बराबर कितना होगा? 8 -1 + 1, क्योंकि रिंग यहाँ एक ही है। जब एक रिंग है तो 8 में से एक घटाया 7, 7 में एक जोड़ दिया, यानी सिग्मा बांड की संख्या केवल कितनी होगी? 8 होगी। तो इस तरह से आसानी के साथ आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा बांडों की संख्या कितनी होगी। जैसे हमारे जो विद्यार्थी हैं, जैसे ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये बनाया, उसको साइड हाथ में बोलते हैं कॉट। कॉट का मतलब होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। अब इसमें सिग्मा बांड कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बांड, मान लीजिए आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अगर आप मेरी ट्रिक को अगर आप समझते हैं तो बहुत आसानी के साथ इसमें ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे ये आप लोग देखेंगे। यहाँ पर 8 कार्बन है और 8 ही इसमें क्या है? हाइड्रोजन। तो 8 कार्बन और 8 हाइड्रोजन का मतलब हुआ 16। 16 में से एक घटाएंगे, कितना हुआ? 15। 15 में एक जोड़ेंगे, नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ रिंग कितनी है? 8। तो कितना होगा? 16। तो आपको कितने सिग्मा बांड मिलेंगे? 16 सिग्मा बांड। तो हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बांड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एसाइक्लिक OR साइक्लिक, बड़ी आसानी के साथ इस ट्रिक के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें सिग्मा बांडों की संख्या कितनी होगी। मेरे सभी साथियों को, मेरे प्रिय विद्यार्थियों को जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ट्रिक समझ में आती है, आप अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, तो मैं जरूर ये दावा करूंगा कि एग्जाम में आपको सफलता भी मिलेगी। मेरे चैनल को आप लोग देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आएगा जिसके द्वारा समस्त वीडियो जो भी अपलोड किए जाएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। मैं अगले टॉपिक पर जब अगले हफ्ते आपके सामने होगा तो मैं कोई नया टॉपिक आपके सामने बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी जो बात है वो बात यह है कि आप देखें, जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।